अरविंद केजरीवाल की तरफ से हनुमान की शरण में जाते हुए सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया गया है। तो वहीं गिरिराज सिंह का ये ट्वीट, जहां उन्होंने लिखा कि मंगलवार को हनुमान जी, शुक्रवार को मस्जिद, हर दिन राम मंदिर और राम का विरोध। हे हनुमान जी, काल नेमी से बच के रहना। ये काल नेमी शब्द। अब मैं आपसे इस पर जवाब जानना चाहूंगी संजीव, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर लिखा गया और ये कह दिया गया कि मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को मस्जिद। देखिए सुरभि जी, ये देश जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये आस्था का विषय है, धर्म की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना परेशानी और इतना दर्द इसलिए है कि भगवान राम को ये मानते हैं कि भगवान राम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी है, भगवान राम सबके हैं, भगवान हनुमान सबके हैं। ये जिस तरीके का शब्दों का चयन करते हैं, ये इनकी बौखलाहट दिखाती है। और चार शंकराचार्य जी का शामिल नहीं होना, ये धर्म का काम धार्मिक लोगों का है। जो पॉलिटिकल पार्टी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर ये राम का नाम ले तो वो ठीक है, अगर कोई दूसरा राम का नाम ले तो उस पे इस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं। और देश की जनता इसको देख रही है। हम लोग देश ये सवाल में एक जन की सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए, ऐसा है कि पीढ़ियों की तपस्या का पुण्य फलित हुआ है, जो आज अपने राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। हाँ। पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। जिस अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रही हैं, हाँ। वो कांग्रेस के नेतृत्व में बना हुआ मंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, और जो दिन भर सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, जो दिन भर राम की मर्यादा के अपमान की बात करते हैं। अचानक उनके मन में ये श्रद्धा कुछ और है। बसीर बद्र जी का एक राम भक्त है, बाकी बसीर बद्र जी का एक विरोधी है। बसीर बद्र जी का एक शेर है कि दर्द कुछ और है, बात कुछ और बयां होती है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम को नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा दोगलापन लाते कहाँ से हैं? ये राम को नहीं मानते और शंकराचार्य जी की अनुपस्थिति पर सवाल खड़ा करते हैं। ये दोगलापन इनको पीढ़ियों से प्राप्त है या इन्होंने खुद पैदा किया है? महाराज, आपने तो अयोध्या को उभरते हुए देखा है, पक्षकर भी आप रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति होती है और प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस तरीके से ये खबरें आ रही है कि एक तरफ ये राम भक्त है, जो 22 को नहीं होगा तो वो सनातनी नहीं है, वो भक्त नहीं है। श्रीमान जी, कोई किसी का कोई इस पर किसी के टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भगवान के प्रतिष्ठा हो रहा है, इसमें सबको सहर्ष खुशी व्यक्त करना चाहिए। चाहे केजरीवाल फर्जी हनुमान जी का पाठ करता है तो करने दीजिए, उससे क्या लेना। मतलब अगर दिल्ली में हनुमान जी की शरण में जाते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करती है आम आदमी पार्टी, तो उसमें परहेज तो नहीं है ना, कोई आपत्ति नहीं? तो ये तो कोई आपत्ति नहीं, और प्रसन्नता होना चाहिए कि सारा जीव मात्र, हाँ। सभी साधु महात्मा और सभी आदमी भगवान के पूजन कर रहा है, हनुमान जी के पूजा कर रहा है और सब चीज के पूजा कर रहा है। इधर सबको प्रसन्नता होना चाहिए। तो इसमें कोई बातें नहीं है। हाँ। सबको भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। इसमें कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, सबको उत्सव में शामिल होना चाहिए। इसी से तो राम की पेड़ी पर हम चर्चा में ये बात करते हैं कि कई लोगों ने तो ससम्मान न्योते को ठुकरा भी दिया है। इसीलिए मामले पर हो रही राजनीति और राम के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर खबरें बड़ी है हमारे पास। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, मैं आती हूँ महाराज आपके पास, इस बीच बता दूं कि श्री हरिधाम पीठ अयोध्या जी से ही स्वामी दिनेश आचार्य जी महाराज भी इस वक्त मंच पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और दिनेश आचार्य जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऐलान को लेकर चर्चा की जा रही है कि बड़े स्तर पर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए इस ऐलान के साथ साथ इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद और मुगलों से लेकर, हुणों से लेकर, डचों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर इस देश की गुलामी के बाद जिस प्रकार 26 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हम उस प्रकार से 22 तारीख और 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं।
इन लोगों को जिनको लगता है कि हम अपने सत्ता और वोट से खिसकते जा रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, क्योंकि इनको लगता है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा तो उसके साथ साथ जो भाजपा है, जो सत्ता में पार्टी है, कहीं ना कहीं वो मजबूत होगी। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी। कि ये लोग जो हैं वो मोदी जी का विरोध करते करते भगवान श्री राम और राम मंदिर का विरोध करने लगे। इन्हें ये नहीं पता है कि रावण का पूरा खानदान राम के विरोध में समाप्त हो गया है। नहीं सर, मंदिर बनाने का विरोध तो नहीं हुआ, सिर्फ इतना है कि अगर वो ये दावा करते हैं कि वो राम भक्त है तो हम हनुमान भक्त हैं। लेकिन इस बीच राजेश जी, मैं आपके पास आती हूँ महाराज साहब। राजेश सर, क्या आपको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जवाब देने की कोशिश की गई है, ये साबित करने की कोशिश की गई है कि भगवान की शरण में भले ही हम हैं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की ये रणनीति आपको लगती है इस लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति में राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति के तौर पे यहाँ नहीं आया हूं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की राजनीति, पहली बार आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि हम पार्टी के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब आम आदमी पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, कौन रोक सकता है? जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म और राजनीति का घालमेल कर दिया है, उस पर कोई उसकी मोहर तो है नहीं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से बेचैनी इसलिए हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे बच्चे की तरह है जो क्लासरूम में चिंगोटी काट करके भाग जाता है। आपकी जो टैक्टिक्स है, जिस तरह से आपने हिंदू वोटों को मोबिलाइज किया है, वही वो भी कह रहे हैं। आइडियोलॉजी का न होना भी उनके लिए एक तरह से वेपनाइज हो गया है। तो जैसे हिंदू धर्म को, जैसे हिंदू धर्म जो है वेपनाइज हुआ है, हिंदू मोबिलाइजेशन वेपनाइज हुआ है। आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास कुछ भी, आम आदमी पार्टी के पास। आइडियोलॉजी का ना होना उनके हाथ में एक हथियार के तौर पे वो जहां चाहे तलवारबाजी करते हैं, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत भीतर से बेचैन है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी से उतनी नहीं है। अच्छा, उनकी बेचैनी को लेकर संजीव जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां आपको बता दें कि अब 16 जनवरी, जहां इस बीच कर्मकुटी पूजन को लेकर आज बड़ी खबर है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से ये शुरुआत हुई है। कुंदन, एक क्विक अपडेट, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और अगर इस शुरुआत के साथ साथ भव्य तस्वीरें भी आप दिखा सके, संभव हो तो दिखाएं। देखिए सुरभि, अभी से ठीक थोड़ी देर पहले 9:30 पे जो प्रायश्चित पूजन से शुरुआत हुई है आज के कार्यक्रम की। और ये कार्यक्रम जो है, पंडित जी एक बार बताएं कि आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कितना भव्य दिन है आज का? आज तो मंगलवार है, सबसे बड़ा दिन तो ऐसे ही हनुमान जी का दिन है। एक बार शंख बजा के शुरुआत तो कर दीजिए कम से कम। जय हनुमान जी बोलो आप। जय हनुमान जी। हो चुका है आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का एक तरीके से, और TV9 भारत जो आपको जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक 9:30 बजे से सबसे पहले प्रायश्चित कर्म से जो है इस प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रायश्चित वो कर्म होता है जिसमें कि यजमान भूल चूक जाने अनजाने में किसी भी तरीके की कोई गलती करता है तो पहले उसका प्रायश्चित करता है। इस कर्म को करने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद कर्मकोटि पूजा होगा जिसमें वेद और वैदिक से संबंधित जितनी भी ऋचाएं हैं उसका पाठ किया जाएगा और हवन कुंड की पूजा होगी। तो तकरीबन 5 घंटे की ये पूजा पद्धति है आज की, जो 9:30 बजे शुरू हुई है और तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच तक चलेगा। उसके बाद आज की पूजा पद्धति खत्म होगी और फिर कल दोबारा शुरू होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो आधिकारिक पूजा पद्धति है सुरभि, वो शुरू हो चुकी है। और आपने तस्वीरों की बात की तो मैं एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। हमारे ठीक सामने में आप भव्य राम मंदिर के गेट की वो तस्वीर देख रहे होंगे, और इतनी ठंड होने के बावजूद भी भक्तों का हुजूम है। बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ आए हुए हैं और सुबह सुबह रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ठंड वंड नहीं लग रही है किसी को? ठंड तो किसी को नहीं लगी। देखो, कोई चीज का जब उत्साह होता है तो आदमी जल में भी कूद जाता। सरजू मैया में रात 1-2 बजे से आदमी डुबकी लगाता है। क्यों? एक आस्था होती है आदमी के दिल में, भावना होती है। जो उत्साह है आप लोगों का जो? जी, हमारा उत्साह है ये। जो मैं शंख बजाता हूँ आपके सामने, देखो कितना अच्छा बजाता हूँ, आप बजा रहे हैं। उत्साह सुरभि आपको दिख रहा होगा लोगों के बीच, और निश्चित रूप से ये उत्साह ही है कि टेम्परेचर जहां गिरता जा रहा है लेकिन लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और हमारे सामने पीछे ये भीड़ बता रही है, आपको
नजर आ रहे होंगे लोग सारे, ये सारे लोग वो हैं जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए।